कोई इदारा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मुल्क हो, रियासत हो, मैं तो अब रियासी सतह के ऊपर भी इदारों में जाता हूँ, अस्करी इदारों में भी जाता हूँ, हर इदारे में मेरा जाना है। हर चीज़ होती है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके पीछे माइंडसेट, थॉट और पर्सपेक्टिव, पैराडाइम, मकसद क्या है। हम स्पिरिचुअल लोग हैं, मुसलमान एक रूहानी मखलूक है। हमारी दुनियावी सारे उसूल, हमारी मादा परस्ती, हमारी हिस्सियत, हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और पैराडाइम्स हैं, वो रूहानियत से माफौक नहीं हो सकते। प्रोफेसर सर, ना अहल प्रोफेसर और ना अहल प्रोफेसर। HEC की तरफ से मुझे शदीद तरीन शिकायत ये थी कि जो बाबे जिन्होंने HEC की बागडोर संभाली हुई है ना, किसी न किसी दिन तो मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी न किसी कॉन्फ्रेंस पे, छोटा तो नहीं हूँ। HEC के स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, ठीक है, लाइक व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू गो इनटू दैट लेवल ऑफ एजुकेशन। एक पॉडकास्ट में सवाल किया है डॉक्टर सुबैल ने कि इस्लामी बिजनेस में और दूसरी, मैंने कहा इस्लामी तिजारत के अंदर लेन देन सब जो भी चल, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानियत को हमेशा इंसानी जरूरत के ऊपर रखा, तो एक बैलेंस रहे, तो ही कुर्बानी और इसार रहेगा आगे से। तो मुल्क के एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर बुनियाद में एक इदारे के रूहानी लोग नहीं बैठे, स्पिरिचुअल लोग नहीं बैठे हुए, कटने मरने वाली सोच नहीं है उनके, अपना जिस्म, अपना खून, अपना माल देने वाले लोग नहीं बैठे हुए, तो ये एजुकेशन कमर्शलाइज होगी। ये एजुकेशन जब कमर्शलाइज होगी और जब इसको स्टेट सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर दीन की कोर्सेज को भी चार्ज करना पड़ जाता है। ऑफिशियली ये सब स्टेट के अंदर होना चाहिए। बड़ी कौमें जो है ना प्रोड्यूसर्स ऑफ थॉट होती हैं, याद रखिएगा, और छोटी कौमें रिप्रोड्यूसर्स ऑफ थॉट होती हैं, बस सही, ये बस असूल याद रखिए। बड़ी कौम का बच्चा, स्टूडेंट अपनी थॉट प्रोड्यूस करता है, और छोटी कौम का उस्ताद भी अपनी थॉट कहीं से रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। सो ये एक फ़र्क है, देख लीजिएगा फिर आपके प्रोफेसर जो आपके एकेडेमिया के अंदर क्या हालात हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर हमारे पास। जो खलीफा पहले जो है वजीफे लगाया करते थे हर चीज़ के, और एक थिंक टैंक का काम पैसे की तरफ तवज्जो नहीं होती, एक थिंक टैंक का काम इल्म देना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है, चीज़ों के अंदर हेजिंग करनी होती है, आगे से उसकी घास की टिप्स और उसकी नोकें और जड़ें उसकी देखनी होती हैं। तो पैसे के ऊपर ये स्टेट का काम, जब स्टेट ने ये जिम्मेदारी नहीं ली और प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ा, ऑब्वियसली सर, अगर आप यहाँ किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट महंगा हो रहा है तो सट्टेबाज वहां भी पहुंच जाते हैं। तो जब एजुकेशन के अंदर भी जो है ना पैसे बनाने की बारी आई, तो ऑब्वियसली कमर्शियल माइंडसेट आया उसके अंदर, और जब कमर्शियल माइंडसेट आया और जब पैसे कमाने का माइंडसेट आया, एजुकेशन नहीं, तरबियत कॉम्प्रोमाइज, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज, लीडर्स बनाने वाली सोच कॉम्प्रोमाइज। आप किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मैं पूरी यूनिवर्सिटीज में कंगी करी जा रहा हूँ, मुझे टैलेंट नहीं मिल रहा। टैलेंट क्या होता है? द पोटेंशियल, एक्सपोजर, एपर्चर, IQ, यू नो, द जनरल विजडम जो एक बच्चे को उस उम्र में होना चाहिए, जीरो, फ्लैट आउट जीरो। That's it। उसको सिर्फ शार्पनेस, शूटनेस आती है, क्यों? लड़कियां पसाने में काम आती है। बिल्कुल ऐसे ही। That's it। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? सिर्फ प्रोफेसर ही है? नहीं, प्रोफेसर तो बहुत लेट आया है, बहुत लेट आया है। स्कूल और स्कूल के जो आखिरी 5 साल हैं, मतलब 7th 8th 9th 10th ग्रेड, O levels A levels एंड ट्रांजिशन जो हो रही है, उसमें आपने इस पे वो प्रेशर पंप ऑन नहीं किया हुआ और इस पे मनी पंप ऑन कर दिया। एक मसनद पे जाके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अंबिया के मनहज पर कुर्बानियां देने वाले, उनको वो सोच खत्म हो गई, वो बिल्कुल ही गायब हो गया। इसलिए फिर वो सिस्टम आया जिसने इनको फिट करने वाले सिस्टम वाली एजुकेशन, वो इनकलाबी एजुकेशन। और दूसरी बात यह, जब आगे का मॉडल जो डिमांड कर रहा है वैसी एजुकेशन सिस्टम, जब आपने इनको नौकरियां करवानी है, इनको 9 to 5 पर्सपेक्टिव्स में रखना है, आपने इनको कंपनियों और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ही करना है, तो आपका एजुकेशन मॉडल भी वैसे होगा। जब आपने उसे इमाम बनाना है, तो शेख उसका सिलेबस, इमाम का सिलेबस और होगा, इमाम का सिलेबस और एक नौकर के सिलेबस में बहुत फर्क है। अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता, इस तरीके से मेंटल क्लास में ना इस IQ का फर्क होता है। ये IQ है, ये गौर से समझ लें इस कॉन्सेप्ट को, तो आपके बच्चे भी अच्छे तैयार हो जाएंगे। और अल्लाह की कसम, इतना बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड और CEO एक ही बिल्डिंग में होते हैं, 2 पॉइंट्स का फर्क होता है IQ में, बिल्कुल 2 पॉइंट्स ऑन एवरेज बता रहा हूँ। बड़े डम CEO भी होते हैं, मगर ऑन एवरेज बस ये 2 पॉइंट्स IQ अपने बढ़ाने होते हैं। और हमने 30 पॉइंट्स डाउन किए हैं स्कूल में, 30 पॉइंट्स 180 का बच्चा 110 नहीं डाप रहा। ये आपको कब समझ आएगी मैं मेरी आहो बुकाक है क्या? मैं मर जाऊंगा तब आपको याद आएंगी ये बातें। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, अपने बच्चे बचा लें। आपके स्कूल आपका 30 पॉइंट्स IQ फ्लैट ड्रॉप कर देते हैं, 10 साल लगते हैं, 10 साल 12 साल लगेंगे तो थोड़े 32 पॉइंट्स कर लें। इसलिए अमूमी बच्चा डम है पाकिस्तान में। वो कोई भी वीडियो देखते हैं ना रिचर्ड डॉकिंस की, हो क्या बात है, ये तो सही क्या, उसको तो पता ही नहीं है कि सही और गलत की क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस छोड़ें,
इकोनॉमिक्स की देख लें, मैथमेटिक्स देख लें, बायोलॉजी देख लें, और क्या आप एजुकेशन में और क्या आपके पास? जो है वो लीडर कैसे पैदा किए जाए? जो आप देखें, माँ मिन मौलूदिन इल्ला यूलद वलल फितरा, एवरी चाइल्ड इज बोर्न नेचुरल। अल्लाह ने हर इंसान को फितरत पे पैदा किया, और फितरत में कोई इंसान कभी भी फी नफ्स ही कभी भी गुलाम नहीं। उसे अल्लाह ने अपनी अपनी कुव्वतों और अपने सारे इदराकात, एहसासात, जज्बात, अपने सारे इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस, अपनी सारे इनर पर्सपेक्टिव्स के साथ आजाद बनाया। उसको अंदर कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल रखी थी। एक ताकत थी सोचने की, इदराक करने की, एक ताकत थी उसे नियत में कन्वर्ट करने की। ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिन्हें अल्लाह ने आगे जो फर्द जुर्म आयद हो रही है वो अबवियत पर है, कि माँ बाप होंगे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल, युहब्बिदानी और युनस्सिरानी और युमज्जिसानी, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो होंगे जो इस कुव्वतों को परवान चढ़ाएंगे। फिर आगे तालीमी इदारे बचपन में डेवलप करना पड़ता है। वही बात आई, अम्मा और अब्बा सांप बन के बैठ गए हैं, उसके इल्म के ऊपर भी, उसके दिमाग हार्डवेयर के ऊपर भी। अब मैं इसकी बड़ी लंबी तफसील, मेरी वीडियोस देखें आईक्यू कैसे ड्रॉप करती है। अम्मी सबसे ज़्यादा आईक्यू ड्रॉप कर सकती है, फिर अब्बू ड्रॉप कर सकता है, फिर स्कूल टीचर, फिर आपका बेस्ट फ्रेंड, और फिर कहीं जाके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। जिस एज में और जिस एक्सपोजर लेवल के ऊपर बच्चे को यूनिवर्सिटी में दाखिल करना चाहिए, उसमें हम कर नहीं रहे, ठीक है। और जो प्री रिक्विजिट होने चाहिए यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन के, वो टेस्ट होते ही नहीं यूनिवर्सिटी के, इसलिए हर बंदा अलाउ है। पैसों के ऊपर यूनिवर्सिटी चल रही लिटरली। तो आप समझ रहे हैं, इस्लामिक प्रीचिंग तो यही है कि आपका बच्चा जो है 5 साल से पहले नहीं जाना चाहिए। 5 या 7 है, 7 साल है ना। तो इधर तो सर 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा प्री डे केयर के अंदर, वो प्री नर्सरी और पता नहीं कौन सी चीजों में डाल रहे हैं। बात है पूरी चेन के अंदर ही, पूरी चेन में लिल्लाहियत नहीं है, पूरी चेन में रूहानियत नहीं है, पूरी चेन के अंदर मकसद नहीं है, पूरी चेन में मौत नहीं है कि एक दिन अल्लाह से मिलना है आखिरत। जब पूरी चेन में वो पर्सपेक्टिव नहीं होगा, वो पैराडाइम नहीं होगा, तो वो चेन कहीं ना कहीं से मुत्तसिल नहीं होगी, वो टूटेगी और वो मफादियत पे जाएगी, और वो मफाद परस्ती इंसान को फिर अपने विजन से हटाएगी। पॉइंट तो मसला स्कूल के अंदर तो नहीं है ना, खाली मसला उस सोच के अंदर है ना। सोच के अंदर जो स्कूल ने ली है कहीं से, वो स्कूल अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, वो ओनर भी जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि जो बेस लाइन्स हैं, वो बेसलाइन दीन है, वो बेसलाइन रूहानियत है, और उसी को सामने रख के जो है बच्चे की तकमील हो सकती है। अगर ये चीज़ें उसमें उतारी जाएंगी, वो नेचुरली पहुंचेगा वहीं जहाँ उसे फितरतन होना चाहिए। यही आप समझते हैं मेन वजह है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकल रहे, या जो एक बड़े लेवल के जो सीईओज उस तरह से नहीं निकल पा रहे? नहीं, 2 तरीके होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को नापने के, एक बाय चॉइस एंड डिजाइन, और एक मजबूरी, ठीक है। तो हमारे पास एंटरप्रेन्योर निकलेंगे मजबूरन, जैसे रेडी वाला, क्यों वो कुछ और कर नहीं सक रहा, वो एंटरप्रेन्योर है बाय द वे, ठीक है, और उसके अंदर भी वो स्किल लेगा, जो भी करेगा वो बिल्कुल उसी इंटेलेक्ट का बंदा हमारा ये एनआईसी और इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर बैठे होंगे। आईक्यू उनका उसी तरह का है, लो आईक्यू, फ्लैट आउट डम कर दिया गया सिस्टम के थ्रू वो, तो वो रिएक्टिवली कॉपी पेस्ट करता है, वो अपना आइडिया लेके आता है कहीं से, वो भी कहीं से चोरी किया होता है, उसके बाद स्ट्रेटजी भी कहीं से कॉपी की होती है, वो लोग मेंटोर्स पे मेंटोर ढूंढ रहा होता है। मेंटोर का काम आपको स्ट्रेटजी बनाना नहीं होता, मेंटोर का काम आपको डायरेक्शन देना होता है। मैंने आज तक जिस इंक्यूबेशन सेंटर में मैं गया हूँ, आई हैव सीन नथिंग बट द कर्ड ऑफ द वाइट लेफ्टओवर्स। भी हमारे यहाँ स्टडीज हो रही है, ये जो सिलेबस है हमारा, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? पहली चीज तो इसमें इस्लामिक फ्लेवर को बिल्कुल ही उन्होंने निकाल दिया हुआ है। नहीं, हम इस्लामिक फ्लेवर का तो एक अलग एंगल है। अगले 100 साल की प्रॉब्लम्स जो है ना, इसमें फैक्टर इन नहीं किए गए बस, इसलिए किसी को पता नहीं है फिजिक्स क्यों पढ़ूं या मैथ्स क्यों पढ़ूं। पता है कि ब्रेन को किस तरीके से प्रिपेयर करते होते हैं। आपकी इन्होंने भी किया, ये भी साइकोलॉजिस्ट के ढिले में है, एजुकेशन स्कूल वाले बच्चे नहीं है, इन्होंने भी इसी तरीके से ट्रेन किया कि बच्चे 12 साल तक हमारी एक इतनी सी किताब पढ़ेंगे और उनको वो वाली चीज़ें नहीं समझ आएंगी जो किताब में लिखी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये उल्टा चक्का इन्होंने घुमाया था हमें। ये मैं आपको कैसे बताऊँ आपको क्या सियासी पस मंजर इसका, तो इसलिए छोड़ें इस बात को। सारे आपके बड़े इंस्टीट्यूशन से सारे बिलोंग्स टू पॉलिटिशियंस। Oh yeah, of course, not just that. The HEC belongs to politicians. You know what I'm saying? The standard जो बॉडी सेट करती है, उससे ज्यादा क्या क्लोज थिक कल्चर है कि बस पुराना निजाम चल रहा है, अच्छा, लेकिन